नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 गुडविल, जिसमें हम देख रहे हैं सुपर प्रॉफिट का वैल्यूएशन, जिसका हमारा है प्रश्न क्रमांक आज हमको 14 और 15 को हम देखेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न में हमको क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 14 हमको कह रहा है यहाँ पे कि आपको मेसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स फर्म का औसत लाभ 33,600 रुपये था, जिसमें 1,600 रुपये का असामान्य लाभ था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था। व्यवसाय में 3 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं। लाभ की सामान्य दर 10% थी। ख्याति का मूल्यांकन निकालिए और सुपर प्रॉफिट मेथड का 4 टाइम के आधार पे निकालिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट का। तो हमारा गुडविल का फार्मूला है, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स बता देता है, तो आपको बता दिया 4 टाइम्स के इक्विवेलेंट है बोल दिया, तो 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। अभी आपको सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम है, आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ प्रॉफिट दिया है 33,600 एवरेज प्रॉफिट दिया है, जिसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट है बोलता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद ये कितना बचा बच्चों, 32,000 हुआ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया, 32,000 रुपीज़ आया। दूसरा आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100। तो आपका कैपिटल दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपीज़, और रेट ऑफ परसेंट भी दिया है आपको 10%। तो आपका क्या निकल गया, क्या, 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया है 30,000 रुपीज़, और आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया कितना, 32। अब यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में रख दीजिए 32,000, जिसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, 30,000 रुपये। उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, 2,000। तो 2,000 क्या आ गया आपका, सुपर प्रॉफिट। 2,000 रुपीज़ क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपको आंसर क्या मिलेगा, गुडविल 8,000 रुपीज़ मिलेगा। तो बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको। तो 15 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए पहले। एक फर्म के द्वारा वास्तविक लाभ 2,50,000 दर्शाया गया, जिसमें अंतिम स्टॉक के अधिमूल्यन की राशि औसतन 10,000 रुपये शामिल है। व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 14 लाख रुपए। उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ प्रत्याय दर 15% है। ख्याति का मूल्य निकालिए, और यहाँ भी आपको परचेज के 4 टाइम के इक्विवेलेंट बोला हुआ है। तो बच्चों, यहाँ भी आपको सेम आपका कंडीशंस लगेगा। यहाँ भी किससे बोला है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ भी आपका फार्मूला लगा दीजिए, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आपको यहाँ भी 4 टाइम दे दिया है, क्या नहीं मालूम है, सुपर प्रॉफिट
तो सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा सूत्र वही है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में आपको यहाँ दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 2,50,000 रुपये, और साथ में यहाँ पे बोला है स्टॉक के अधिमूल्यांकन बोला है, अंतिम स्टॉक का अधिमूल्यांकन बोला है। मतलब और आपको क्लोजिंग स्टॉक का उसने 10,000 रुपये और वैल्यूएशन कर दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था, लेकिन गलती से आपने 60,000 लिख दिए, तो आपका 10,000 रुपये से ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आ चुका है। ठीक उसी पर वही ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो जिसकी वजह से 10,000 रुपये से आपका नेट प्रॉफिट भी क्या आया हुआ है, ज़्यादा आया हुआ है। तब ऐसी स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को माइनस कर देते हैं और अंडर वैल्यूएशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ ओवर वैल्यूएशन बोला है, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन जो 10,000 रुपये हुआ है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आ रहा है, 2,40,000 रुपये आपका क्या मिल गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। उसी प्रकार आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला हमको मालूम है, इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, कैपिटल बता दिया है, कितने का पूंजी लगाया उसने यहाँ बिजनेस में, 14 लाख रुपए का, 14 लाख रुपीज़ की उसने कैपिटल लगाया है, और रेट ऑफ परसेंट कितना बताया, 15% बताया है। तो 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 14,000 को आपको 15 से डिवाइड इनटू करना पड़ेगा। तो इनटू करने से आ रहा है 2,10,000 रुपये। आपका क्या आएगा, आपको यहाँ पे बोला 14 लाख का 15% बोला हुआ है, तो 2 लाख का उसका 15% आप निकाल लेंगे, तो 14 लाख आपके पास दिया हुआ है। कितने की कैपिटल लगाया है इसने, 14 लाख की, 14 लाख का 15%, तो 14 लाख का 15% हो रहा है 2,10,000, 2,10,000। आपका 2 जीरो कट जाएगा, और 15 से 14,000 को 15 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2,10,000। अब आपके पास 2,40,000 क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, सॉरी 2,40,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका पास, 2,10,000 है। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। 2,40,000 में 2,10,000 माइनस कर दीजिए, तो 30,000 रुपये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। तो 30,000 सुपर प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000 रुपये। तो इस तरह से आपका आंसर गुडविल कितना निकलेगा बच्चों, 1,20,000 रुपये आएगा। बच्चों अगर ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपनी राय अवश्य दीजिए। और नए हैं आप इस चैनल में, नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।